हाँ जी, कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। नोटबुक और पेन अपने साथ रखिएगा। आज के एडिटोरियल में काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग्स आए हैं और कुछ ग्रामर के एस्पेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम को देखते हो बहुत इंपॉर्टेंट। तो नोट डाउन जरूर करते चले जाइएगा। इस एडिटोरियल का पीडीएफ और जो यहाँ पे मीनिंग्स आएंगे, जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे, उनकी भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने मीनिंग्स और एडिटोरियल का पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक बात। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है गूगल प्ले स्टोर से तो उसका भी लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब बहुत जल्द दिवाली के आसपास उस पर मेरे रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे, ग्रामर के कंप्लीट टॉपिक वाइज। ठीक है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, एडिटोरियल शुरू करते हैं। टाइटल जो है आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल का वो है नो फायरवर्क्स। फायरवर्क्स का मतलब आप सब समझते होंगे कि पटाखे वगैरह की बात कर रहा है कि किसी तरीके के कोई पटाखे वगैरह इस बार, अभी जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि किसी तरीके कोई पटाखे वगैरह आप आतिशबाजी वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या रीजन है और क्या ये सही है गलत है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने क्या सोचा है इसको लेकर, इसके बारे में आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे। चलिए समझते हैं। इसने कहा था एनजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर्स। देखो एनजीटी, सबसे पहले तो एनजीटी की ये फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारी जो नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय, ग्रीन का मतलब हरी और ट्रिब्यूनल का मतलब जो नीति जो बनी हुई है, जो आयोग जो बना हुआ है, ठीक है ना, जो समिति जो बनी हुई है, उसके बारे में ये बात करता है कि जो एनजीटी है ना, इसने बैन करा है, इसने एक तरीके से क्या कर दिया, बैन कर दिया है, रोक लगा दी है ऑन फायर क्रैकर्स, पटाखों पर, आतिशबाजी पर। मस्ट, अब देखो मस्ट मॉडल यूज हुआ है यहाँ पे, कई बार हमारे टाइटल के अंदर मस्ट आया हुआ है। तो मस्ट कहां पर यूज करा जाता है? जहां भी आपको कंपल्सन दिखाई देता है, ऑब्लिगेशन दिखाई देता है, बाध्यता, अनिवार्यता जहां पर आपको दिखाई देती है, वहां पे आप मॉडल मस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है। स्पर, अब देखो मीनिंग है अपने पास स्पर, तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं मीनिंग सारे मैंने लिखे हुए, जो आपको मैं आपको दूंगा हैंड रिटन के अंदर, उनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। स्पर, स्पर का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को इन्फ्यूज करना। इन्फ्यूज का मतलब आप किसी को क्या करते हो, प्रोत्साहित करते हो, एक तरीके से आप किसी को प्रेरणा देते हो, ठीक है ना, प्रमोट करते हो। तो यहां पे कहता है कि एनजीटी का ये जो बैन है, ये जो उनकी रोक है ना फायर क्रैकर्स को लेकर, मस्ट स्पर, इससे होना ही चाहिए, एक तरीके से क्या होना चाहिए, इससे प्रमोट होना ही चाहिए, इन्फ्यूजन मिलना ही चाहिए, प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। किसको? द सेंटर, केंद्र को। केंद्र को इससे एक तरीके से प्रोत्साहित होना चाहिए, मतलब उन्हें है ना ताकत मिलनी चाहिए, एक तरीके इन्फ्यूजन होना चाहिए। टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रीडबल करना किसी चीज को, मतलब तेजी लाना, ठीक है ना, एनलार्ज करना, बढ़ाना। किसको? एंटी पॉल्यूशन मेजर्स को। मेजर्स का मतलब होता है उपाय, ठीक है ना। तो जो एंटी पॉल्यूशन भी, जो प्रदूषण होता है उसको एंटी पोल्यूट करने में जो उपाय गवर्नमेंट कर रही है ना, इनको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने में, बढ़ाने में, एनलार्ज करने में, रीडबल करने में उनको क्या होगा, एक तरीके से मदद मिलेगी। उन्हें ये करना ही चाहिए, इस पर मतलब प्रोत्साहित होंगे वो। एनजीटी ने बैन लगा दिया ना, तो एक तरीके से जो केंद्र है उसको भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे ताकत मिलेगी कि हाँ ठीक है, सही बात है, एनजीटी जब बैन लगा रहा है तो हमें भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन जो फैल रहा है हमारे देश में, इसे किसी ना किसी तरीके से हम कम कर सके। देखते हैं आगे क्या कहता है। इन द ईयर ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक, ये जो साल है कोविड 19 पैंडेमिक का, इस वैश्विक महामारी का, कोविड 19 वैश्विक महामारी का ये जो साल है, इट शुड सरप्राइज नो वन, कोई भी इससे क्या नहीं हुआ, कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, नो वन, कोई किसी को ज्यादा अचंभा नहीं हुआ, दैट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज प्रोहिबिटेड द सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दीपावली। अब देखो पहले यहीं तक कर लेते हैं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है ना, इसने क्या किया, हैज प्रोहिबिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कर चुकी है। प्रोहिबिटेड का मतलब निषेध लगा चुकी है। प्रोहिबिट का क्या मतलब होता है, निषेध लगाना, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर निषेध लगाना। और वैसे आपको एक और बता दूं कि प्रोहिबिशन के लिए हम जनरली जो मॉडल यूज करते हैं वो मस्ट यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जो मीनिंग्स की मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, वहां पे मैंने लिख के आपके लिए रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है कि प्रोहिबिटेड कर दिया है, निषेध लगा दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, किसके ऊपर, द सेल, बेचने के ऊपर, एंड द यूज, जो प्रयोग में लाना, फायर क्रैकर्स, पटाखों का, ड्यूरिंग दीपावली, दीपावली के दौरान,
इन द नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्र की जो हमारी कैपिटल है, जो राजधानी जो है ना, उसका जो क्षेत्र है, एनसीआर जिसे आप बोलते हो ना, राजधानी का जो क्षेत्र आता है, उस एनसीआर क्षेत्र में ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, एंड इन अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन, जो शहरी जो कुछ सेंटर्स हैं, जो क्षेत्र हैं, जो जगह हैं, दैट रिकॉर्डेड, जहां पर रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना, क्या पुअर, बहुत पुअर का मतलब बहुत ही बुरी, एंड वर्स, और उससे भी बुरी, मतलब बहुत ही पुअर और वर्स एयर क्वालिटी, हवा की जो क्वालिटी थी, ठीक है ना, जो उसका जो क्वालिटी है हवा की, इन नवंबर लास्ट ईयर नवंबर में, जहां पर कम और बहुत ही खराब, ठीक है ना, बहुत ही पुअर का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कम का मतलब क्या है, बहुत ही खराब वहां पे सिचुएशन थी, किसकी, हवा की क्वालिटी की, और वर्स, देखो वर्स का भी बैड होती है पॉजिटिव डिग्री, वर्स होती है कंपैरेटिव डिग्री, और WORST वर्स्ट होती है सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री यूज करा गया है, ठीक है ना, पुअर और वर्स, तो मतलब तुलना करी जाए, यहाँ पे वर्स क्यों अप्लाई किया, कंपैरेटिव डिग्री क्यों अप्लाई करी है, क्योंकि ये बाकी शहरों के साथ तुलना कर रहा है, एनसीआर के एरिया की तुलना की इसने बाकी जो हमारी सिटीज है उनके साथ एक तरीके से तुलना करी है, ठीक है, तो वहां पर रिकॉर्ड करी गई बहुत ही क्या बुरी, ठीक है ना, एयर क्वालिटी को उन्होंने रिकॉर्ड करा नवंबर लास्ट ईयर में। देखते हैं आगे क्या कहता है, द डायरेक्शंस एक्सपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, जो डायरेक्शंस, जो दिशा निर्देशन मिले हैं, एक्सपेंड वो एक तरीके से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, ऐड करते हैं, किसको, ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को और ज्यादा बढ़ाते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि आप पोल्यूशन को कम करो, ठीक है ना, उन्होंने भी कई सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो उनके डायरेक्शंस को, जो उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए, जो निर्देश दिए ना, उनको एक्सपेंड करता है, ये एक तरीके से बढ़ाता है, उन्हीं को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, इशूड इन द पास्ट, जो पास्ट में मतलब पहले जो इशू किए गए थे, जारी करे गए थे ऐसे डायरेक्शंस को, ये जो अब ऑर्डर, अब ये जो निर्देश और दिया ना एनजीटी ने, ये उसको क्या करता है, बढ़ाता ही है, एंड प्रोवाइड सम कंसेशन, और ये प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है कुछ कंसेशन, कुछ छूट, कंसेशन का मतलब क्या होता है, अलाउंस, ये एक तरीके से कुछ छूट प्रदान करता है, किसके बारे में, टू सिटीज, शहरों को, एंड टाउन्स, कस्बों को, दैट हैव मॉडरेट और बेटर एयर क्वालिटी, जहां पर क्या थोड़ी मॉडरेट है, बेटर है, थोड़ी सही है, बेटर फिर कंपेरेटिव डिग्री आ गया ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जहां पर थोड़ी बेटर एयर क्वालिटी है, मॉडरेट, मॉडरेट का क्या मतलब होता है, एक एवरेज लेवल की, ठीक है ना, मॉडरेट का मतलब एक एवरेज लेवल की एयर क्वालिटी है, उनको ये अलाउ करता है, क्या करता है अलाउ, बाय अलाउइंग ग्रीन क्रैकर्स, हरे पटाखे, ठीक है ना, हरी आतिशबाजी, ग्रीन क्रैक, हरे पटाखों का आप यूज कर सकते हो, ये उन्हें वो क्या करता है, एक तरीके से अलाउ करता है, अनुमति देता है, एंड स्पेसिफाइड आवर्स, और कुछ विशेष, स्पेसिफाइड आवर्स का मतलब कुछ ऐसे विशेष घंटे, जैसे मान लो वो बोल दे कि भाई आप 7 से 9 बजे तक के पटाखे बजा सकते हो, ठीक है, 10 से 11 पे, ऐसे कुछ घंटे, फॉर ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग का मतलब वही पटाखों को फोड़ने के लिए, दीज स्टिपुलेशंस, देखो स्टिपुलेशन काफी अच्छा वर्ड है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशंस, ठीक है ना, रेगुलेशंस, ऐसे कुछ नियम, ऐसी कुछ शर्तें, ये जो शर्तें हैं, आर टू एक्सटेंड टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर इफ द बैन कंटिन्यूज बियॉन्ड नवंबर, अगर ये जो बैन है, इफ, अगर ये बैन जो है कंटिन्यू रहता है, कब, बियॉन्ड नवंबर, नवंबर के पार भी अगर ये बैन जारी रहता है ना, तो फिर क्या होगा, क्या चीज हो जाएगी, दीज स्टिपुलेशन, ये जो स्टिपुलेशंस हैं, ये जो शर्तें हैं, ये जो कंडीशंस है ना, आर टू एक्सटेंड, आर टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, ठीक है ना, और ये किसी भी प्लान को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्लान अगर आप बनाते हो भविष्य के लिए, जैसे आप कह दो आई एम टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तो मुझे अगले सप्ताह जयपुर जाना है, ठीक है ना, तो एक तो ये प्लान को, मतलब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं, इनके वीडियोस मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी जो गूगल एप्लीकेशन है ई से इंग्लिश नाम से, उस पर आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, वहां पे समझेंगे। तो अभी के लिए बता देता हूं कि ये जो बैन जो लगाए हैं, ये जो स्टिपुलेशन, जो शर्तें जो लगा रहे हैं ना, आर टू एक्सटेंड, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, आर टू एक्सटेंड, इन्हें बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर, क्रिसमस और न्यू ईयर जो आगे आने वाले हैं ना, उनके लिए भी, अगर ये बैन क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, नवंबर के पार, मतलब नवंबर से बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब उससे भी आगे, अगर ये बैन कंटिन्यू रहता है तो, आगे देखते हैं, द एनजीटी टुक नोट, अब टुक नोट का मतलब यहाँ पे टेक नोट, एनजीटी जो है ना, इसने टेक नोट, टेक नोट का मतलब एक तरीके से उन्होंने कंसिडर करा है, ध्यान में लाए हैं, वो क्या, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, टुक नोट, तो सिंगुलर, अगर इसकी मैं पॉजिटिव फॉर्म बनाऊं तो टेक नोट बन गई, दैट ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़, द दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी
and the Calcutta High Court had already responded to deteriorating environmental conditions by banning firecrackers this year। देखो अब इसने क्या कहा है कि एनजीटी ने टुक नोट का मतलब ध्यान दिया किस चीज के ऊपर कि उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली का जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है उन्होंने जो समिति बनाई हुई है, ठीक है ना, कमेटी की स्पेलिंग देख लेना, कई बार मिस स्पेल्ड में आ जाती है, और जो कैलकाटा की हाई कोर्ट है वो हैड ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो पहले से ही रेस्पॉन्ड कर चुके हैं, अपनी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रियाएं वो अपनी दे चुके हैं, और वर्ब से पहले ऑलरेडी का यूज करा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी यहां पे एक एडवर्ब है, ऑलरेडी यहां पे क्या एक एडवर्ब है, और ऑलरेडी एडवर्ब का यूज मेन वर्ब के पहले करा जाता है, ध्यान रखिएगा। टू डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग का क्या मतलब होता है? डिटेरियोरेट का सीधा सीधा मतलब जो निकल के आता है वो होता है स्पॉइल करना, ठीक है ना, बिगड़ते हुए। जो डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो वातावरण की, हमारे वातावरण की जो कंडीशंस हैं, जो स्थिति जो बनी हुई है, जो परिस्थितियां जो बनी हुई है ना, ये डिटेरियोरेटिंग, बिगड़ती हुई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खराब होती हुई, स्पॉइल होती हुई, गो डाउन, ठीक है ना, ये जो बिगड़ती हुई है ना जो स्थिति है वातावरण की, इसके ऊपर वो पहले ही अपनी प्रतिक्रिया रेस्पॉन्ड कर चुके हैं, ये राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़ और ये सब कुछ, ठीक है। बाय बैनिंग, और क्या करते हुए? बैन करते हुए, रोक लगाते हुए, फायर क्रैकर्स, पटाखों के ऊपर, दिस ईयर, इस साल, उन्होंने तो पहले ये काम कर दिया है। आगे देखते हैं द ट्रिब्यूनल्स रीजनिंग। अब जो ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी है ना, जो ट्रिब्यूनल है, उसने अपनी जो रीजनिंग दी है, मतलब उन्होंने जो तर्क रखे हैं, जो रीजनिंग उन्होंने दी है, जो उन्होंने अपना तर्क रखा है कि पटाखों के ऊपर बैन क्यों होना चाहिए, वो बताता है गिविंग प्राइमेसी। वो क्या देते हुए? गिविंग, देते हुए। प्राइमेसी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्राइमेसी का मतलब है सुपीरियरिटी, प्रमुखता देते हुए, प्रमुख तौर पे रखते हुए, टू द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल का यहाँ पे सीधा सा मतलब निकल के आता है कि आप पहले से ही क्वेश्चन, देखो प्रीकॉशन क्या होता है? किसी चीज का आप पहले से क्या रखते हो? प्रिकॉशन रखते हो, सावधानी रखते हो। जैसे मान लो आप कोविड-19 से बचने के लिए प्रिकॉशन क्या रख रहे हो कि मास्क अपने चेहरे पे लगा के घूम रहे हो, तो वो प्रिकॉशन ही हो गया ना, सावधानी, कि आप पहले से सावधानी बरत रहे हो। प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस, सतत। सतत अगर आप डेवलपमेंट करते हो, विकास करते हो एक तरीके से, ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू लॉसेस इज अंडरस्टैंडेबल। देखो यहां ये जो इज वर्ब यूज हुई है ना, ये किसके लिए यूज हुई? ये रीजनिंग के लिए यूज हुई है। रीजनिंग सिंगुलर था, तर्क जो था वो सिंगुलर था, तो वर्ब भी सिंगुलर लगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि ट्रिब्यूनल का जो ये तर्क उन्होंने दिया है ना, इज अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल मतलब वो समझने लायक है, मतलब कहीं ना कहीं सही है। अब किस हिसाब से वो देता है? गिविंग प्राइमेसी, कि उन्होंने प्रमुखता पे रखा है किसको? टू द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि उन्होंने ना डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट किसका? हमारे वातावरण के डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल का मतलब जो कंटिन्यूटी में जो हमारा वातावरण का जो विकास है ना वो बने रहना चाहिए, उस सिद्धांत को उन्होंने क्या रखा है? प्राइमेसी, प्रमुखता पर रखा है। किसके ऊपर? ओवर, किसके ऊपर रखा है उन्होंने? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर, एंड रेवेन्यू लॉसेस, और जो उनको रेवेन्यू का जो नुकसान होगा, जो रेवेन्यू हमारे पास आता है, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आया करते थे पटाखों को बेचने से, जो रेवेन्यू उन्हें मिला करता था, उसके नुकसान से ऊपर रखा है उन्होंने इस चीज को, कि कंटिन्यूटी के अंदर, ठीक है ना, सस्टेनेबल कंटिन्यूटी के अंदर उनको डेवलपमेंट चाहिए एनवायरमेंट में। ये समझने लायक है, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझ में आती है भाई ये बात, तो वाकई में मतलब ये सही बात है, नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब अब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, देखो रोजगार उन लोगों के तो दिक्कत आएगी ना जो पटाखे बेचकर अपना घर चलाते थे, उनकी रोजगार पे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो अब उसके बारे में क्या करना चाहिए, एडिटोरियल आगे बताएगा आपको। एज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 बिकेम क्लियर इन मार्च, देखो क्योंकि जो इम्पैक्ट जो था, जो प्रभाव जो था किसका? कोविड-19 का, बिकेम क्लियर, वो मार्च में क्लियर हो गया था। बिकेम क्लियर का मतलब वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। एंड देयर वर फियर्स ऑन अ केस सर्ज, और भाई क्या थे वहां पर? बहुत सारे ऐसे डर भी थे केस के, जो भी जो केसेस आ रहे थे, ठीक है ना, जो कोविड-19 के केसेस आ रहे थे, उनके जो, उनका जो डर था ना, वो भी क्या था? सर्ज था। सर्ज, केस सर्ज, सर्ज का देखो मतलब होता है फ्रीक, फ्रीक का मतलब होता है लहर, कि उनकी लहर, एक तरीके केस की लहर बढ़ती जा रही थी, मतलब केस बढ़ते चले जा रहे थे। आपको कोविड-19 के केस काफी ज्यादा में देखने को मिल रहे थे ड्यूरिंग द विंटर। अब ये जो डर है ना कि केस और ज्यादा क्या हो जाएंगे? सर्ज हो जाएंगे, मतलब उनकी लहर बढ़ सकती है ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान। इट वॉज इनकम्बेंट, इट वॉज इनकम्बेंट, देखो इनकम्बेंट का मतलब है यहाँ पे डिपेंडेंट, ये एक तरीके से निर्भर करता है ऑन द सेंटर, सेंटर पे, केंद्र पर ये निर्भर करता है, टू वर्क विद स्टेट्स, की वो राज्यों के साथ क्या करे? काम करे, एंड रेजोल्यूटली
रिजोल्यूटली का मतलब होता है डिटरमाइंड होकर, सख्ती से, दृढ़ निश्चय के साथ। रिजोल्यूटली का मतलब यहां पे क्या है, दृढ़ निश्चय के साथ, सख्ती से, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोके, द बर्निंग ऑफ फार्म स्टबल अहेड ऑफ दीपावली। आगे, अहेड ऑफ का मतलब आगे आने वाली, जो दीपावली का जो त्योहार आगे आ रहा है ना, इससे, इसमें क्या है, दृढ़ निश्चय से, सख्ती से प्रिवेंट करे, रोके, किसको, द बर्निंग फार्म स्टबल। फार्म स्टबल का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा, जो खेतों में लोग पराली जलाते हैं, उस पराली के बारे में बात कर रहा है, कि ये कह रहा है कि फार्म की जो स्टबल है, खेतों की जो पराली है ना, जिसको जलाया जाता है, इसको कहीं ना कहीं सख्ती से आपने क्या करना होगा, रोकना होगा। और सेंटर को जो है ना, वो काम करना होगा स्टेट्स के साथ मिलकर, इनकम्बेंट, और ये उन पर ही निर्भर करता है कि उनको स्टेट्स के साथ मिलजुल कर ये काम करना होगा। आपको पता है पराली जलाने से कितना धुआं होता है, कितना पॉल्यूशन होता है। दिस एनुअल फिनोमिनन, ये जो वार्षिक जो फिनोमिनन है, परिदृश्य है, मतलब हर बार जो ये चीजें होती रहती है, ये जो परिदृश्य आपके सामने आता है। अब फिनोमिनन है ना, ये प्लूरल है, और फिनोमिनन का सिंगुलर क्या होता है, फिनोमिना, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर प्लूरल का जो खेल है, मैंने आपको जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा ना नोट्स के, उसमें मैंने लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। फिनोमिना, फिनोमिनन, ठीक है। तो फिनोमिना, फिनोमिन, अब फिनोमिना जो रहता है वो सिंगुलर रहता है, और फिनोमिनन, ओ एन, ए को हटाकर ओ एन लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। तो ये परिदृश्य है ना, अनफेलिंगली फाउल्स। देखो अनफेलिंगली का मतलब, देखो फैल नहीं, जो फैल नहीं है, अनफैल, जो फैल नहीं है, तो अनफेलिंगली का मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, बिना रुके, मतलब बिना फैल हुए। फाउल्स, फाउल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से पॉल्यूट करना, खराब करना, द एयर, हवा को, कि ये कहता है कि ये जो वार्षिक परिदृश्य है, कि भी लोग पराली जलाते हैं, और ये जो है ना अनफेलिंगली फाउल्स, ये क्या है, बिना रुके पॉल्यूट करता है हवा को, अक्रॉस नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, जो उत्तरी भारत है, जो पूर्वी भारत है, उसको ये क्या करता है, उसकी हवा को ये पॉल्यूट करता है। एंड इम्पोजेज, और ये क्या करता है, एक तरीके से थोपता है, हैवी हेल्थ, ठीक है ना, इम्पोज का मतलब थोपना, बहुत ही ज्यादा भारी, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, प्रोडक्टिविटी कॉस्ट, मतलब इसके ऊपर, ये मतलब इसका जो कीमत आपको जो चुकानी पड़ती है, जो कीमत आपके ऊपर थोपी जाती है ना, वो किसके रिगार्डिंग आ जाती है, हेल्थ के ऊपर, हैवी हेल्थ के ऊपर, और प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जो हमारी काम करने की क्षमता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ जाता है। स्वास्थ्य का नुकसान तो होता ही है। इन द एब्सेंस ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू, अगर क्या हो, एब्सेंस हो, अनुपस्थिति हो किसकी, पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन की, उस प्रदूषण की एब्सेंस हो, अगर वो पॉल्यूशन नहीं हो, कौन सा वाला, फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू, जो कृषि से, जो रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट ओवर्स, रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ओवर्स, मतलब जो बचा कुचा होता है, ठीक है ना, जो अवशेष जो बचते हैं, रेजिड्यू का मतलब जो अवशेष, जो लेफ्ट ओवर्स जो बचते हैं, अगर इनकी एब्सेंस हो, मतलब अगर ये नहीं हो, ठीक है ना, इनसे होने वाला पॉल्यूशन नहीं अगर होता, तो देयर माइट हैव बीन सम रूम फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फायर क्रैकर। तो भाई साहब क्या हो सकता है, माइट हैव बीन, तो हो सकता है, माइट का मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, तो कुछ ऐसा हो सकता है, सम रूम, रूम का तो फिर कुछ ऐसी जगह निकल सकती है, मतलब कुछ ऐसे रास्ते निकल सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके देखे जा सकते हैं, फॉर ए लिमिटेड क्वांटिटी, कुछ सीमित क्वांटिटी, मात्रा का, ऑफ फायर क्रैकर्स, कि हाँ चलो, अगर आप ये कहना क्या चाहता है कि अगर जो है ना एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है, जो अवशेष जिनको लोग जलाते हैं, जैसे मान लो पराली जो जलाते हैं, अगर मान लो इसकी एब्सेंस हो, कम से कम ये तो नहीं किया जाता ना, तो फिर सोचा जा सकता था, कहीं ना कहीं थोड़ा रूम मिल सकता था, रूम मिलने का मतलब इस बारे में विचार किया जा सकता था कि कुछ क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा के अंदर फायर क्रैकर्स की अनुमति दे दी जाती। ऑल्दो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यद्यपि जो वातावरण की जो कंडीशंस हैं, वातावरणीय जो हमारी परिस्थितियां हैं, एट दिस टाइम, इस समय, ऑफ ईयर, साल, इस साल के इस समय में, ऑफ लो टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर भी क्या थोड़ा कम है, तापमान भी कम है, एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और जो एटमॉस्फेयर, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, उसका जो सर्कुलेशन है, ठीक है ना, उसका जो घेराव है, वुड स्टिल लीव मैनी इन डिस्ट्रेस, ये अभी भी वुड स्टिल, ये अभी भी क्या रखेगा, वुड स्टिल लीव मैनी, ये कई सारों को, लीव का मतलब छोड़ देगा, मैनी कई सारे लोगों को, इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एक तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देगा, दबाव में लाकर छोड़ देगा, ठीक है, मतलब वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा जा सकता था कि अगर जो एग्रीकल्चर जो अवशेष थे, अगर उनको कम से कम कंट्रोल किया जाता, ठीक है। ओनली डैमेज कंट्रोल इज पॉसिबल नाउ, अब केवल मात्र क्या है, डैमेज कंट्रोल, भी थोड़ा बहुत नुकसान जो है ना, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये संभव है अभी के लिए। इंक्लूडिंग, जिसमें क्या शामिल है, स्टेप्स टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द फायर वर्कर्स इंडस्ट्री, जिसमें क्या शामिल है कि आप कुछ ऐसे स्टेप लो, कुछ कदम लो, टू एड्रेस, किनका समाधान करने का, टू कंसर्न,
जो लोग कंसर्न हैं, जो गंभीर हैं, और द फायर वर्कर, मतलब जो लोग फायर वर्कर से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनका कम से कम आप कुछ समाधान देखो अब कि उनके साथ क्या करना है। कि जो लोग फायर वर्कर से अपना घर चलाते थे, पटाखा फैक्ट्रीज में या कहीं भी काम करके या इनको बेचकर अपना घर चलाते थे, अब उनके लिए आप विचार करो, ठीक है ना। उस इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ ऐसी कुछ चीज़ें निकाल के लेके आओ, डैमेज कंट्रोल करो, कम से कम उनको नुकसान ना हो, कुछ ऐसी आप स्कीम्स लेके आइए। इवन विदाउट द रिस्क ऑफ कोविड-19 सर्ज, अब देखो, बिना रिस्क के, इवन विदाउट, बिना रिस्क के कोविड-19 सर्ज, कोविड-19 के सर्ज का मतलब वही है, सर्ज का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तरीके से लहर, कोविड-19 की लहर की रिस्क के बिना भी इट शुड बी एविडेंट, क्या होगा ये, इट शुड बी, ये क्लियर होना चाहिए। एविडेंट का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, ऑब्वियस है, स्पष्ट है, क्लियर है, टू पॉलिसी मेकर्स, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए, दैट की दियर मेजर्स, की उनके जो उपाय हैं, अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, किसके तहत, अंडर किसके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो उनके उपाय हैं, विच सीक्स, जो चाहते हैं, सीक का मतलब चाहना, जो ऐसी उम्मीद करते हैं, जो ऐसा चाहते हैं, टू रिड्यूस, कम करना, पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बाय 20 to 30% बाय 2024, 2024 तक 20 से 30% क्या कर दिया जाए, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट, देखो पार्टिकुलेट क्या होता है, एक जियोग्राफिकल वर्ड है, इसका मतलब होता है धूल के कण, एडजेक्टिव है ये। तो जो धूल के जो कण है, ऐसे जो मैटर है, ऐसे जो धूल के कण है, जो पॉल्यूशन में जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, इनको 20 से 30% तक कम करना 2024 तक, ये उनका क्या होना चाहिए, उनको ये चाहना चाहिए कि वो रिड्यूस कर दे, कम कर दे 20 से 30% तक धूल के कणों की इस पॉल्यूशन को। मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेबली इफेक्टिव, और ये क्या होगा, मस्ट मॉडल, वही है, होना ही होगा, इसको क्या होना होगा, डेमोन्स्ट्रेबली इफेक्टिव, बिल्कुल प्रभावी। डेमोन्स्ट्रेबली का मतलब सबको दिखे, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब सबके सामने ये चीज आए कि वाकई में कुछ काम किया जा रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेबली इफेक्टिव, ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेबली इफेक्टिव होना चाहिए, दिखाई, मतलब ये चीज है ना, दिखाई देनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, सामने करना कोई भी चीज को, तो डेमोन्स्ट्रेटली इफेक्टिव का मतलब बिल्कुल लोगों के सामने ये प्रभावी रूप से दिखनी चाहिए लोगों को, इसका जो असर होता है, ये जो पोल्यूशन कम होगा, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, दिखना चाहिए उनको। बाय द गवर्नमेंट्स ऑन एडमिशन, गवर्नमेंट ने खुद ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, ऑन एडमिशन का मतलब यहाँ पे एडमिट, एक तरीके से उन्होंने खुद ने स्वीकार करा है क्या, कि देयर वर 148 days ऑफ पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी ड्यूरिंग 2019 इन द एनसीआर, एनसीआर क्षेत्र के अंदर क्या था, देयर वर 148 days, 148 दिन थे, पुअर से सीवियर, सीवियर का मतलब क्या होता है, गंभीर, एयर क्वालिटी, हवा की जो क्वालिटी थी, जो जो हवा की जो मात्रा थी ना, ड्यूरिंग 2019, 2019 के दौरान, इन द एनसीआर, एनसीआर में 2019 के दौरान क्या था, 148 दिन तक बहुत ही पुअर, ठीक है ना, बहुत ही गंभीर हवा की क्वालिटी रही, डाउन फ्रॉम 206 days, जो फिर कम हुई, कहां से, 206 days, पहले क्या थी, 206 दिन थे ये, 2019 में तो कितने दिन थे, 148 दिन रहे, कि जहां पे हवा की क्वालिटी बहुत ही गंभीर रही, किससे नीचे रही है, डाउन फ्रॉम 206, ये जो दिन है, द प्रीवियस ईयर, 2000, अब प्रीवियस ईयर का मतलब 2018, कहने का मतलब 2018 में तो ये 206 दिन थे, लेकिन 2019 में कितने दिन आ गए, 148 डेज आ गए, तो कहने का मतलब कुछ तो कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैनी अदर सिटीज, और भी कई सारे शहर, हैव अ सिमिलर प्रोफाइल, उनका भी यही हाल है, सिमिलर प्रोफाइल का मतलब उनकी भी ऐसी कैसी प्रोफाइल है, उनका भी ऐसा कैसा ही सिस्टम है, यही हाल उनके हैं, बट गेट लेस अटेंशन, लेकिन उनको क्या मिला, कम थोड़ी अटेंशन मिली, उनकी तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा कम गया। दिल्ली तो अब देखो देश की राजधानी है, तो वहां पे फोकस थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था, ठीक है। विद 40% ऑफ ऑल पॉल्यूशन लिंक्ड डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू बैड एयर क्वालिटी, अब देखो 40%, 40% ऑफ ऑल पॉल्यूशन लिंक्ड डेथ्स, जो ऐसी मौतें जो किससे लिंक्ड थी, किन से जुड़ी हुई थी, पॉल्यूशन से, जो प्रदूषण के कारण 40% जो मौतें हुई ना, एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का सीधा सीधा मतलब यहां पे कि उनको माथे मर दिया गया, किसके माथे मर दिया गया, टू बैड एयर क्वालिटी, की बुरी, जो बहुत ही बुरी हवा की जो क्वालिटी थी ना, इन लीडिंग, जिसने एक तरीके से नेतृत्व किया, लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग, उभरती हुई, इमर्जिंग का मतलब जो निकलकर सामने आ रही, उभरती हुई इकोनॉमीज, जो आर्थिक जो चीजें, क्या है वो आर्थिक, आगे बताएगा, एंड सम एविडेंस, और ऐसे कुछ प्रमाण फ्रॉम द यूएस, यूनाइटेड स्टेट से ऐसे कुछ प्रमाण मिले, ऑन हायर कोविड-19 मोर्टेलिटी इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज। देखो ये क्या कहता है कि जो 40% जो मौतें हैं ना, जो पोल्यूशन से कहीं ना कहीं क्या लिंक है, मतलब प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं, इनमें क्या है, एट्रीब्यूटेड, इनको माथे मर दिया गया बुरी हवा की क्वालिटी के, ठीक है ना, इन लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज, जो उभरती हुई इकोनॉमीज, मतलब ऐसे कुछ शहर जो क्या इमर्जिंग, उभर रहे हैं इकोनॉमीज,
इकोनॉमीज का मतलब यहाँ पे क्या एक तरीके से अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे कुछ एविडेंस, ऐसे कुछ प्रमाण मिले फ्रॉम द यूएस, यूनाइटेड स्टेट से, ऑन हायर कोविड-19 मोर्टेलिटी। कोविड-19 की जो मृत्यु की जो दर है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर का, इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज, की सबसे ज्यादा कोविड-19 की जो मृत्यु दर है ना, वो कहां पर देखी गई, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था, ठीक है ना। कोविड-19 मोर्टेलिटी इन हाईली पॉल्यूटेड एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था ना, वहां पर कोविड-19 की मृत्यु दर ज्यादा देखी गई। इट इज टाइम, यही समय है, गवर्नमेंट्स शोड ए सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यही समय है कि गवर्नमेंट ने जो शोड दिखाया एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके से उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, ठीक है ना, शोड का मतलब दिखाई, उसका एक भाव उन्होंने शो करा, दिखाया, ऑन द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, किसके अधिकार के ऊपर, कि आपको क्लीन एयर, एकदम साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है लोगों को। इसके ऊपर सरकार ने क्या दिखाया है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी शो करी है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये यहाँ पे कहता है कि कोविड-19 की मृत्यु दर वहां ज्यादा देखी गई है जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा था, इसलिए सरकार क्या पॉल्यूशन को कम करने के प्रयास कर रही है। फैमिली सॉरी तमिलनाडु, अब तमिलनाडु राज्य की बात करता है, वेयर 90% ऑफ फायर क्रेकर, जहां पर 90% फायर क्रेकर्स आर प्रोड्यूस, 90% जो पटाखों का काम जो होता है वो कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है, प्रोड्यूस वहां पे उनका उत्पादन करा जाता है। हैज लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑन द फेट ऑफ द इंडस्ट्री दिस ईयर। अब देखो, हैज लेजिटिमेट कंसर्न, भाई बिल्कुल वैध, लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है, लीगल, बिल्कुल वैध, वैध कंसर्न है, कंसर्न का मतलब मुद्दे हैं भाई उनके पास, ऑन द फेट, किसके फेट के ऊपर, किन के भाग्य के ऊपर, ऑफ द इंडस्ट्री दिस ईयर, इस साल इस इंडस्ट्री का भाग्य है ना, ये बिल्कुल इसके वैद्य बात कर रहे हैं ये, कि भाई साहब उनका क्या होगा, क्योंकि वहां पे तो 90% काम ही पटाखों का किया जाता है, 90% प्रोड्यूस वहां पे किसका होता है, पटाखों का होता है। अब आपने पटाखे ही बैन कर दिए तो फिर उनके भविष्य का, उनके फेट का, उनके भाग्य का क्या होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैद्य बात है, ठीक है ना, लेजिटिमेट का मतलब बिल्कुल एक वैद्य बात है, भाई वाकई में उनका क्या होगा, लीगल बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कंसर्न, ये मुद्दा जो है, ये कंसर्न जो है वाकई में लीगल है, वैद्य है, ठीक है ना। विच, जिसमें प्रोड्यूसर्स क्लेम, जो प्रोड्यूसर, जो उत्पादक, जो उत्पाद करते हैं ना, वो जो प्रोड्यूसर है वो क्या क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि रिप्रेजेंट्स अबाउट 2300 करोड़ वर्थ ऑफ आउटपुट, कि वो 2300 करोड़ रुपए को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का मतलब लगभग 2300 करोड़ रुपए का वहां पे वर्थ, इस कीमत का वहां पे आउटपुट होता है, उत्पादन होता है। तो 2300 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री अब कहां जाएगी, क्योंकि अब उनका तो बिकेंगे नहीं है पटाखे तो। ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। ऐसा कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, ऐसा मुआवजा, स्कीम, ऐसी स्कीम फॉर वर्कर्स, उन काम करने वालों के लिए, एंड सूटेबल रिलीफ, और बिल्कुल सूटेबल उनके लिए रिलीफ, कुछ उपाय, कुछ ऐसे उनके लिए आप लेके आओ रिलीफ उनके लिए, फॉर प्रोड्यूसर्स, उन उत्पादकों के लिए, मे बी नेसेसरी, वो क्या हो सकती है, बिल्कुल जरूरी हो सकती है, मे बी नेसेसरी मतलब उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो सकती है। ऑल दो, यद्यपि द लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन, अगर हम लॉन्गर टर्म के सॉल्यूशन की बात करें, मतलब आने वाले और ज्यादा लंबे समय के बारे में बात करें, ठीक है ना, अभी के लिए तो देखो उनके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हाथों हाथ ये बैन लगाया है फायर फायर क्रैकर्स के ऊपर, तो अभी के लिए तो आपको उनको मुआवजा देना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म की हम बात करें, आगे आने वाले लंबे समय की बात करें ना, तो माइट लाई, माइट का मतलब हो सकता है, लाई का मतलब यहां पे कंटेन, कंटेन का मतलब सिचुएटेड, निहित होना, क्या निहित होना, इन ब्रॉड बेसिंग इकोनॉमी एक्टिविटी। देखो ब्रॉड बेसिंग, कि आपको वहां क्या करना होगा, कुछ ब्रॉड बेसिंग एक्टिविटी ऐसी कुछ करनी होगी, मतलब ब्रॉड बेसिंग का मतलब कि वहां पे आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ब्रॉड, कुछ और विस्तृत आपको सोचना होगा, कि खाली वहां पर आप, जैसे वहां पे सारा काम फायर वर्कर्स का ही होता है, तो आप क्या करो, वहां पे कुछ ऐसी और भी फैक्ट्रीज लगाने की सोचो, जिससे लोगों का क्या हो, कि फायर क्रैकर्स के ऊपर जो निर्भर है ना, उनकी निर्भरता उस पर कम हो, और वो दूसरी फैक्ट्रीज में काम करें, जिससे उनको नुकसान ना हो और उनका घर भी बराबर चले, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ब्रॉड बेसिंग जो एक्टिविटीज हैं इन द शिवकाशी, देखो मेन जो जगह है ना वो शिवकाशी है, वहां पे सबसे ज्यादा ये पटाखे जो है इनका निर्माण किया जाता है। तो शिवकाशी में आपको कुछ और एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए, मतलब कुछ और फैक्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और ऐसी इंडस्ट्रीज वहां पर आपने क्या करनी चाहिए, ब्रॉड बेसिंग का मतलब उनको लगाना चाहिए, वो जो निर्भर, जो उनके जीवन फिर क्या सिर्फ पटाखों पर निर्भर ना हो, ठीक है। रीजन, इस शिवकाशी रीजन का मतलब क्षेत्र में, रिड्यूसिंग रिलायंस, जिसमें क्या रिड्यूस हो, कम हो, रिलायंस का मतलब एक तरीके से क्या, डिपेंडेंसी, उनकी निर्भरता जो कम हो, किस पे, ऑन फायर क्रैकर्स, पटाखों पर उनकी निर्भरता कम हो जाए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए
पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और मास्क पहने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।